रजिस्टर इनके दान दक्षिणा से भरा पड़ा है। लेकिन एक अपराध बन गया, इन्होंने एक ब्राह्मण की गाय को अपना मान के दूसरे ब्राह्मण को दे दी, वो भी भूल से। बोले ठीक। तो इनसे पूछा कि भाई बताओ, तुम पहले अपने अपराध का दंड भोगोगे या पुण्यों का फल भोगोगे? बोले महाराज पहले जो अपराध हुआ उसी का दंड भोग लें। बोले ठीक। ये धर्मराज जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि पुण्य पहले भोगोगे या पाप का फल पहले भोगोगे, जीव की इच्छा के ऊपर। तो बोले पहले ये अपराध खत्म करें। तो वैसे होता है ना, कोई क्लिष्ट काम होता है या क्लिष्ट पेपर होता है, तो बोले इसकी तैयारी पहले करो, इसको छुट्टी पहले करो। तो बोले पहले महाराज हम इस पाप का दंड ही भोग लें। तो उस अपराध के कारण इनको गिरगिट योनि मिली। लेकिन आखिर सेवा किया था तो गिरगिट द्वारका के बने और भगवान का दर्शन चरणरज मिल गई, उद्धार हो गया। भगवान बोले यदुवंशी बालकों से देखो, नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। बोले मैं विष को विष नहीं मानता जिसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। और मान लीजिए विष खाने वाले का उपचार नहीं होगा तो जो खाएगा वही मरेगा। लेकिन किसी साधु ब्राह्मण की वस्तु को पचाए, कोई ले उसको पचाना चाहे तो बोले उसके लिए कोई दवा नहीं है। उस ब्राह्मण के धन रूपी विष को बचाने के लिए संसार में कोई औषधि नहीं है। कहते अनजाने में भी जो ले लेता है ब्राह्मण के धन को, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो जानबूझ के लेता है बोले उसकी 3 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। और प्रसयितु बलात् भुक्तम 10 पूर्वान् दशाबरा। जबरदस्ती ले ले तो समझो 10 पीढ़ी पूर्व की, 10 बाद की, एक स्वयं की, 21 पीढ़ी उसकी नार की गति प्राप्त करता। अरे भाई ब्राह्मण की क्या चले, हमारी भारतीय परंपरा में तो किसी का भी वस्तु लेना चोरी है, पाप है, कोई भी हो। और उसमें साधु ब्राह्मण की ले ली तो और बड़ा भारी दंड भोगना पड़ता है। हाँ, प्रसाद रूप में कुछ प्राप्त हो तो माथे लगा के उसको ग्रहण कर, लेकिन ऐसा नियत नहीं रखे कि हमको ये वस्तु मिल जाए, नहीं तो उसका दंड भोगना पड़ता है। ठाकुर जी की वस्तु, गुरुजनों की वस्तु, ब्राह्मण की वस्तु, संत की वस्तु नहीं लेनी थी। अरे भगवान के घी जो आरती पूजा के लिए आया था उसको एक पुजारी ने, थोड़ा रह गया था डिब्बे में लगा, बोले चलो इसको कढ़ाई में डाल दें और पूड़ी तल के खा लें भोग लगा के। तो अपने निमित्त उसका उपयोग कर लिया तो कुत्ता बनना बड़ा मारा, जो राम जी के दरबार में न्याय मांगने गया था। इसलिए सावधान रहे, दैवी वस्तु का उपयोग कम से कम करें। दैवी का क्या, पराई वस्तु का कम से कम उपयोग करें। इसमें हमारे ब्रजवासी तो बहुत सावधान रहते हैं। बाबा की यात्रा करके आते हैं 84 कोस की, और यहाँ तो कोई फीस रहती नहीं कि भाई 84 कोस परिक्रमा तुमने करी है तो इतना पैसा दो। लेकिन यहाँ की बड़ी बूढ़ी मैया जाए और कहें अरे महाराज हम बाबा को खाए के परिक्रमा करेंगे तो हमें परिक्रमा को क्या फल मिलेगा? चाहे मन भर गेहूं पटक के जाएं चाहे आटो पटक के जाएं, पर देख जाएंगे अरे महाराज जी परिक्रमा कराए दई का कम बात है, नाचते गाते कीर्तन करते हम नहीं काम है। साधु की दैवी द्रव्य का उपयोग हमारे यहाँ दोष है, उसको जो है उपभोग न करें, वही अच्छा। भगवान बोले जो लोग भक्त वैष्णवों को
कष्ट देते हैं और उस कष्ट में यदि वो रोते हैं, रोने पर जितने अश्रु उनके गिरते हैं, उनसे जितने पृथ्वी के कण भीगते हैं, उतने 1000 वर्ष तक उसको कुंभीपाक नरक की प्राप्ति होती है। और जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम, अपने द्वारा दी हुई वृत्ति या दूसरे के द्वारा दी हुई वृत्ति, तो कहते हैं 60 वर्षी सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, वह 60,000 वर्ष तक टट्टी का कीड़ा। इसलिए ब्राह्मण की वृत्ति हरण करना तो बहुत दूर की बात, किसी की भी वृत्ति हरण नहीं करे। किसी के 4 बालकों का पोषण हो रहा है, वृत्ति माने नौकरी देना, यह बड़ा पुण्य है। और किसी के छीन लेना वृत्ति, बच्चों का पोषण हो रहा, परिवार चला रहा, यह पाप है हमारे यहाँ। तो जीविका देना बहुत बड़ा पुण्य है। एक दूसरे के सहयोग करके जीविका की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं अवसर मिले तो अवश्य उसमें सहयोग कर देना चाहिए, किसी का परिवार पले। इस प्रकार से भगवान ने यदुवंशियों को शिक्षा दी। आगे वर्णन करते हैं, एक बार बलराम जी महाराज ब्रज में आए हैं और अपने परिकर की गोपियों के साथ में यहाँ जमुना जी का आकर्षण करके विहार किया है। बोलिए दाऊ जी महाराज की, यमुने महारानी की जय। जमुना लहर लहर लहरावे, लहरावे लहरावे, दाऊ तट पे रास रचाए।